लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की बेहूदी, इस तरह से भद्दी बात करने वाली केतकी सिंह से आखिर राम गोविंद चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो मिल कैसे सकते। राम गोविंद चौधरी से उनका कुशल क्षेम पूछने पहुंची थी। वर्तमान का विधायक इस तरह की गाली अखिलेश यादव को दे रहा हो, यानी राम गोविंद चौधरी के नेता को दे रहा हो, समाजवादी विचारधारा को गाली दे रहा हो, उससे राम गोविंद चौधरी कैसे मिल सकते हैं। राम गोविंद चौधरी चाहते तो मना कर सकते थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो उत्तर प्रदेश में तेज हो गया। तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि बलिया बाजडी की जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं केतकी सिंह, वो किस तरह से अखिलेश यादव पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही थी। साफ तौर पर उन्होंने टोटी चोर जैसी बात कह करके गालियां तक दी। केतकी सिंह यही नहीं रुकी, लोगों को लग रहा था कि वो अपने बयान से पीछे जरूर हटेंगे और माफिया मांगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने इस तरह के आरोप लगाए हैं, उस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर है, वो माफ़ी मांगने की बात कह रहा है, तो उस पर जो केतकी सिंह हैं वो 2 कदम और आगे बढ़ कर के बयान देती हैं कि क्या अखिलेश यादव ने जो बंगला छोड़ा था, जब अपना जो है मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, तो क्या टाइल्स उखाड़ करके नहीं ले गए थे। यानी टोटी चोरी के बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था टाइल्स चोरी का। वो विधायक, अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो मिलने गई हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री, समाजवादी नेता पूर्वांचल के राम गोविंद चौधरी, जो पूर्व में नेता विरोधी दल भी रहे। राम गोविंद चौधरी से उनका कुशल क्षेम पूछने पहुंची थी। इसे लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो अब खबरें हैं, जो फोटो है, वो ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह की बेहूदी, इस तरह से भद्दी बात करने वाली केतकी सिंह से आखिर राम गोविंद चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वो मिल कैसे सकते हैं। अब आप भी ये बात कह रहे होंगे कि अगर कोई मिलने आ रहा है तो उसे मना कैसे किया जा सकता है। आप ठीक सोच रहे हैं, ये मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन कुछ समाजवादी नेताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने समाजवादी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। अपने नेता के अपमान पर कभी वो झुके नहीं, कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया। चर्चा हम करेंगे। इससे पहले जब आजम खान जेल में सब पहली बार गए थे, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चाएं थी। देश के एक बड़े नेता AIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे जेल में मिलने के लिए गए थे। जैसे ही पता चलता है कि वो जेल में मिलने आ रहे हैं, आजम खान ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी के सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ अल्लाह है। मतलब ये खबर आई थी उस वक्त कि आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी से मिलने से मना कर दिया था और कहा कि मैं नहीं मिलूँगा। सोचिए, ये खबर मैं मान सकता हूँ कि झूठी हो सकती है, लेकिन 1 साल पहले गाजीपुर की बात करें, मुख्तार अंसारी का जिस वक्त देहांत हुआ था, बादा जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब फिर असदुद्दीन ओवैसी उनके घर मिलने के लिए आए थे, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए थे। उस वक्त तत्कालीन जो सांसद थे अफजाल अंसारी, वो भी घर पर थे और उनके भाई सुगतुल्ला अंसारी भी घर पे थे। लेकिन ओवैसी से ये दोनों नेता नहीं मिलते। सोचिए कि किसी के घर कोई दरवाज़ा करने आया हो, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के मृत्यु के बाद देश का इतना बड़ा नेता उनके घर आया हो, उनसे अफजाल अंसारी और सुगतुल्ला अंसारी मिलने से साफ तौर पे मना कर देते हैं। जो खबर निकल करके आती है तो कहा जाता है कि अफजाल अंसारी की तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं मिलने गए। अब सोचिए कि जो व्यक्ति दरवाज़ा करने आया हो, वो 4 कदम और बढ़ करके उस कमरे में किसी की तबीयत खराब, उससे मिल नहीं सकता। लेकिन ये जो खबर थी वो झूठी थी। साफ तौर पे अफजाल अंसारी और सुगतुल्ला अंसारी दोनों लोगों ने ओवैसी से मिलने से मना कर दिया था और कहा था मुलाकात नहीं करेंगे। चाहते आजम खान तो जेल में ओवैसी से मिल सकते थे, चाहते अगर अफजाल अंसारी, सुगतुल्ला अंसारी, तो ओवैसी से मिल करके पूरे देश में मुस्लिम एकता का संदेश दे सकते थे। लेकिन ये दोनों नेताओं ने जो है मिलने से इनकार कर दिया था। तीनों नेताओं ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था।
लेकिन इतने बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी नेता राम गोविंद चौधरी केतकी सिंह से मिल करके पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि बताइए कि अखिलेश यादव का इतना बड़ा अपमान हुआ और राम गोविंद चौधरी केतकी सिंह से मुलाकात कैसे कर सकते हैं। केतकी सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, उन्हीं के जो विधानसभा सीट है बाजडी से, उससे पहले पूर्व में विधायक खुद राम गोविंद चौधरी थे, उनसे कुशल क्षेम पूछने गई थी। सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक लगातार समाजवादियों को गाली दे रहा हो, गलत बयानबाजी करके उन पर यह आरोप लगा रहा हो, टोटी चोर का जो टैग लगा हुआ था वो बात कह करके एक वर्तमान का विधायक इस तरह की गाली अखिलेश यादव को दे रहा हो, यानी राम गोविंद चौधरी के नेता को दे रहा हो, समाजवादी विचारधारा को गाली दे रहा हो, उससे राम गोविंद चौधरी कैसे मिल सकते हैं। ये बातें अब निकल करके आ रही। लोग कह रहे हैं कि जिसने हमारे नेता का अपमान किया उसकी सहानुभूति से हमें क्या मतलब है, उसकी कैसी सहानुभूति। राम गोविंद चौधरी चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन एक और खबर निकल करके आ रही, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हमने एक खबर बनाई थी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुई वो खबर। और उस खबर में हमने बताया था कि किस तरह से केतकी सिंह जो विधायक हैं वो लफाजी कर रही हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं, लोगों को मुद्दों से भटका रही हैं। वहीं पर एक बाजडी में एक नेता नीरज सिंह गुड्डू किस तरह से लोगों के बीच जाकर के, बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर के उनकी मदद कर रहे हैं। हमने ये भी आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में 27 के चुनाव में नीरज सिंह गुड्डू को समाजवादी पार्टी अगर टिकट दे देगी तो वहाँ का जो जातिगत आंकड़ा है उस पर केतकी सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसी की बौखलाहट में केतकी सिंह राम गोविंद चौधरी से मिलने गई थी। केतकी सिंह को पता है कि अगर बाजडी विधानसभा सीट पर नीरज सिंह गुड्डू को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया तो केतकी सिंह का बाजडी विधानसभा से टिकट भी कट सकता है। वहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनाव लड़ा सकती है। तो एक तरफ तो केतकी सिंह को यह डर है कि नीरज सिंह गुड्डू अगर वहाँ से टिकट समाजवादी पार्टी से पा जाते हैं तो हमारा यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। पहली बात कि टिकट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर वो चुनाव भी लड़ जाएंगी तो नीरज सिंह गुड्डू के सामने जीतना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी पूरी की पूरी चर्चा है बाजडी में। इसे लेकर के वो राम गोविंद चौधरी के बीच कुशल क्षेम पूछने नहीं गई थी, बल्कि ये बात बताने गई थी कि आपके रहते हुए नीरज सिंह गुड्डू टिकट कैसे पा सकते हैं। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, बड़ा कद रखते हैं, तो नीरज सिंह गुड्डू की चर्चा कैसे हो रही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों में चर्चा है। सोशल मीडिया पर देखिए वो फोटो पोस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि राम गोविंद चौधरी से केतकी सिंह का मिलना ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा अपमान है। राम गोविंद चौधरी को मना कर देना चाहिए था कि हम आपसे नहीं मिल सकते। जो हमारे नेता का अपमान कर रहा हो, जो हमारी समाजवादी विचारधारा का अपमान कर रहा हो, पार्टी का अपमान कर रहा हो, उससे हमारी कैसी सहानुभूति और उससे क्यों मिलना। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर हम खबर बनाने के लिए आए और आपसे प्रतिक्रिया जानेंगे कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। आप राम गोविंद चौधरी जैसे बड़े समाजवादी नेता को किस तरह से देखते हैं। केतकी सिंह से मिलना उनका ठीक था या गलत था। केतकी सिंह अगर वो मिलने गई तो उन्हें राम गोविंद चौधरी मना कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, जैसे आजम खान ने वैसी को मना किया था, जैसे अफजाल अंसारी और सुगतुल्ला अंसारी ने वैसी जैसे बड़े नेता को मना कर दिया था। ये क्योंकि हाल की बात है, अभी मतलब वो जो आरोप लगाया था उन्होंने, उस पर अभी तक उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगा। वो अभी मामला चल रहा है, मामला वो गर्म है। उसके बाद भी राम गोविंद चौधरी केतकी सिंह से मिलते हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।